हेलो दोस्तों, जनवरी माह का करंट अफेयर देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो यह जर्मनी ने जीता है। किसने जीता है? जर्मनी ने जीता है। इसके उपविजेता कौन है? बेल्जियम है। इसके उपविजेता बेल्जियम है। तीसरे स्थान पर नीदरलैंड है जो कि कांस्य पदक जीता। आयोजन कहाँ हुआ था? भुवनेश्वर में हुआ था जो कि उड़ीसा में। संस्करण इसका 15वां था। और शुभंकर क्या है? ओली है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो यह जापान शीर्ष पर रहा है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन सा देश? जापान शीर्ष पर रहा है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो कि दुनिया के सभी पासपोर्टों के मूल रैंकिंग है, यह बताता है कि किसी एक विषय देश का पासपोर्ट धारक कितने देशों में बिना पूर्व वीज़ा के यात्रा कर सकता है। भारत का स्थान इसमें 85वां है। भारत का पड़ोसी देश चीन इसमें 66वां रैंक पर है। श्रीलंका 100 रैंक पर है और बांग्लादेश 101वां रैंक पर है। नेपाल 103वां रैंक पर है। पाकिस्तान 106वां रैंक पर है। सबसे कम शक्तिशाली देश पासपोर्ट वाला अफगानिस्तान है। और जारी कौन किया है? हेनले एंड पार्टनर्स रिसर्च टीम ने जारी किया है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 106 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2023 के लिए 106 पद्म पुरस्कारों के लिए मंजूरी दी है। इन पुरस्कारों की सूची में 6 पद्म पुरस्कार, 9 पद्म विभूषण और 91 पद्म श्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं। 7 लोगों को मरणोपरांत इस सम्मान के लिए चुना गया है। न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? तो न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री क्रिस हिपकिंस बनेंगे। न्यूजीलैंड ओशनिया महाद्वीप में स्थित है। न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड की करेंसी क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर। और उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड को कुक जल संधि अलग करती है। ये रहा न्यूजीलैंड। ठीक। न्यूजीलैंड के लोगों को कीवी के नाम से जाना जाता है। न्यूजीलैंड के लोगों को कीवी के नाम से जाना जाता है। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब आर बोनी ग्रेबियल ने जीता है जो कि अमेरिका के हैं। भारत की तरफ से प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व दिविता राय ने की थी। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है? तो यह कोल्लम बना है। कौन बना है? कोल्लम, जो कि केरल में स्थित है। संविधान साक्षर का मतलब है लोगों को भारत के संविधान के बारे में साक्षर यानी बनाना, उसके बारे में जानकारी देना। संघीय ढांचे को मजबूत करने के लिए किस राज्य की मुख्यमंत्री ने दीदीर सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया है? तो दीदीर सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने की है। पश्चिम बंगाल के राजधानी कहाँ है? कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता है। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी, जो कि कांग्रेस के पार्टी के हैं। और पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है? डॉक्टर CV आनंद बोस।
पहला आईसीसी U19 महिला T20 विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो 2023 का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है। कौन सा है? आईसीसी U19 महिला T20 विश्व कप 2023 का खिताब भारत ने जीता है। भारत ने इंग्लैंड को फाइनल मैच में 7 विकेट से हराकर यह खिताब जीता है। आयोजन कहाँ हुआ था? यह दक्षिण अफ्रीका में आयोजन हुआ था। इसका संस्करण पहला संस्करण है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत इसमें चौथे स्थान पर रहा है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। ग्लोबल फायर पावर सेना की संख्या राष्ट्रीय संसाधन, वित्तीय स्थिति, लॉजिस्टिक और भौगोलिक पैमाने के आधार पर देशों को रैंक करता है। दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका, इसके बाद रूस, चीन और भारत का स्थान आता है। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीकी क्षेत्र का सबसे ताकतवर देश तुर्की है। इस इंडेक्स में अंतिम स्थान यानी 145वें स्थान पर भूटान की सेना है। भूटान की सेना 145वें स्थान पर है। जारी किसने किया है? डिफेंस स्टैटिक्स वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर ने किया है। इसका GFP शॉर्ट नेम है, GFP। भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डिप्टी NSA कौन बने हैं? तो यह पंकज कुमार सिंह बने हैं। कौन बने हैं? पंकज कुमार सिंह। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। इसका गठन कब हुआ? इस पद का 1998 में इस पद का गठन हुआ है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी नासा अजीत डोभाल हैं। भारत में सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा? तो भारत में सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन पूना में बनाया जाएगा, जो कि महाराष्ट्र में है। भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन पुणे के सिविल कोर्ट में बनाया जाएगा। यह स्टेशन 95 फीट की छत के साथ 108.59 फीट गहरा होगा। दुनिया का पहला तार के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ खोला गया? तो यह कहाँ खोला गया? तिरुवनंतपुरम में खोला गया, जो कि केरल में स्थित है। मधुमक्खियों के लिए किस देश ने दुनिया के पहले टीके का उपयोग को मंजूरी दे दी है? तो यह अमेरिका ने मधुमक्खियों के लिए इस टीके का क्या किया? मंजूरी दे दिया। इस उद्देश्य बैक्टीरियम पेनिबेसिलस लार्वा के कारण होने वाली अमेरिकी फल फूड बीमारी से बचाव करना है। इसका उद्देश्य यही है। पूर्ण डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो पूर्ण डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य केरल है। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति SLBC के अनुसार केरल राज्य में अब 3.76 करोड़ बैंक खातों में कम से कम एक प्रोडक्ट डिजिटल रूप में उपलब्ध है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA के नए निदेशक कौन बने हैं? तो NHA के नए निदेशक कौन बने हैं? प्रवीण शर्मा बने हैं। कौन बने हैं? प्रवीण शर्मा। NHA नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, NHA नेशनल हेल्थ अथॉरिटी स्थापना इसका कब हुआ है? 2018 में। मंत्रालय किसके अधीन है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है। सूखे का सामना करने वाले किसानों को लाभान्वित करने के लिए किस राज्य सरकार ने जल संरक्षण योजना शुरू की है? तो जल संरक्षण योजना शुरू किसने की है? झारखंड ने शुरू की है।
इस योजना के तहत राज्य के 24 जिलों के सभी प्रखंडों में 2133 तालाबों का जीर्णोद्धार किया जाएगा और 2795 रिसाव टैंक बनाए जाएंगे। डिजिटल तरीके को पूरी तरह से अपनाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? जम्मू कश्मीर बना है। कौन सा बना है? जम्मू कश्मीर बना है। राष्ट्रपति भवन दिल्ली में बने ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या नाम कर दिया गया है? तो यह इसका नाम बदलकर क्या नाम कर दिया गया है? अमृत उद्यान कर दिया गया है। शेयर बाजार में पूर्ण रूप से भुगतान की आधुनिक तकनीकी T+1 सेटलमेंट साइकिल लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो दुनिया का पहला देश ये कौन है? भारत है। बाजार में T+1 सेटलमेंट की शुरुआत सबसे पहले चीन ने की थी, लेकिन यह आंशिक रूप से, लेकिन वहाँ क्या हुआ? आंशिक रूप से ही लागू हो सका। T+1 सेटलमेंट लागू होने के बाद शेयरों की खरीद बिक्री से होने वाले पैसे या शेयर निवेशकों के डीमैट अकाउंट में 24 घंटों के भीतर दिखाई देने लगेगा। शेयर बाजार में अभी तक जो सिस्टम चल रहा था उसे T+2 सेटलमेंट कहते थे, यानी किसी निवेश ने आज तक किसी शेयर की खरीद की है तो ये शेयर अगले 48 घंटे में उसके डीमैट अकाउंट में दिखाई देते थे। टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 ग्रैंड स्लैम में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है, जो कि सर्बिया के हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के अन्य विजेताओं के नाम, तो महिला एकल एरिना सबलेंका बेलारूस की है, पुरुष युगल रिंकी हिचकिता और जेसन कुबलर ऑस्ट्रेलिया के हैं। महिला युगल कैटरीना सिनियाकोवा और बारबोरा क्रेजिकोवा चेक गणराज्य। मिश्रित युगल हैं लुइसा स्टेफनी और राफेल माटोस ब्राजील के हैं। संस्करण 111वां। सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? तो भारत का पहला जिला कौन सा बना है? तो यह वायनाड है, जो कि केरल में है। भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान के लिए नए कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं? तो यह कौन बने हैं? पंकज मोहन सिन्हा बने हैं, पश्चिमी कमान बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। वेस्टर्न एयर कमांड स्थापना इसका कब हुआ है? 22 जुलाई 1949 को इसका स्थापना हुआ है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका मोटो क्या है? आकाशा पास मटसोमा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के राजभवन में संविधान पार्क का उद्घाटन किया है? तो संविधान पार्क का उद्घाटन कहाँ किया है? जयपुर के राज्य भवन। जयपुर कहाँ है? राजस्थान में है। सुखोई लड़ाकू विमान 30 MKI उड़ाने वाली और इंटरनेशनल वार गेम में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो ये अवनी चतुर्वेदी बनी है। ये रही अवनी चतुर्वेदी की फोटो। अवनी चतुर्वेदी कहाँ की है? मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की रहने वाली है। दृष्टिबाधित लोगों के लिए दृष्टिहीनता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? राजस्थान बना है।
दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो यह कौन बनी है? कैप्टन शिवा चौहान बनी है। सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम रेंज में स्थित है। यह 75 किलोमीटर यानी 47 मील लंबा है। सियाचिन ग्लेशियर। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा किस शहर में शुरू की जाएगी? तो अंडर मेट्रो सेवा कहाँ शुरू की जाएगी? कोलकाता में शुरू की जाएगी। यह मेट्रो हुगली नदी के नीचे 500 मीटर की दूरी तय करके साल्ट लेक को हावड़ा से जोड़ेगी। इस परियोजना की कुल लंबाई 16.55 किलोमीटर है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों के घर बनाने के लिए मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो यह मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों को अपना घर बनाने के लिए मुफ्त प्लॉट उपलब्ध कराना है। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बना है? तो एशिया का पहला देश यह कौन सा बना है? चीन बना है, जो कि हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को शुरू करेगी। इस ट्रेन को सिंगल ट्रैक पर 600 किलोमीटर की रेंज मिलती है, जिसकी टॉप स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू करने वाला विश्व का पहला देश जर्मनी बन गया है। सत्तरवीं वार्षिक शिक्षा रिपोर्ट 2022 किस संस्थान ने जारी किया है? तो जिसमें महामारी के दौरान शिक्षा पर पड़े प्रभाव पर प्रकाश डाला गया है। तो यह प्रथम है एनजीओ। कौन है? एनजीओ है। इस रिपोर्ट के अनुसार सरकारी स्कूलों में नामांकित बच्चों की संख्या 2018 में 65.6% से बढ़कर 2022 में 72.9% हो गई है। स्कूल में नामांकित छात्राएं आयु कितना है? 11 से 14 होनी चाहिए। जो स्कूल नहीं जाती है उनके आंकड़ों में भी कमी आई है। 2018 में ऐसी लड़कियों की संख्या में 4% की तुलना में 2022 में और 2% की कमी हुई है। विश्व जनसंख्या समीक्षा के अनुमानों के अनुसार चीन को पछाड़कर दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाले देश कौन सा बन गया है? तो यह चीन को पछाड़कर सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश भारत बन गया है। WPR के अनुमान के अनुसार 18 जनवरी तक भारत की जनसंख्या बढ़कर 142.3 करोड़ हो गई है। भारत की 50% आबादी 30 वर्ष से कम है, जो कि दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था होने की ओर अग्रसर करती है। हाईटेक सिक्योरिटी और प्राइवेसी प्रदान करने के लिए किस भारतीय औद्योगिकी संस्थान ने के इनक्यूबेटेड फर्म ने स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भारोस विकसित किया है? तो यह कौन सा किया है? IIT मद्रास ने शुरू किया है, विकसित किया है IIT मद्रास ने। यह जांड ऑपरेशन प्राइवेट लिमिटेड जांडकॉप्स द्वारा विकसित किया गया है। 26 जनवरी 2023 को भारत ने अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया? तो भारत ने 74वां गणतंत्र दिवस मनाया है।
26 जनवरी 1950 में भारत में संविधान लागू हुआ था, जिसकी वजह से हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। मुख्य अतिथि इसका कौन था? अब्दुल फतह अली सीसी, जो कि मिस्र के राष्ट्रपति हैं। इसका थीम क्या था? जन भागीदारी, पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपुल। आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसमें किसने जीता है 2022 का खिताब? बेन स्टोक्स इंग्लैंड के हैं। इसी ने कौन सा आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। 2022 के सभी आईसीसी पुरस्कार विजेताओं की सूची हम देख लेते हैं। सर गारफोल्ड सोबर्स ट्रॉफी या पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम, जो कि पाकिस्तान के हैं। राचेल हीहो फ्लिंट ट्रॉफी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर, जो कि नेट साइबर इंग्लैंड के हैं। पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर बेन स्टोक्स हैं, जो कि इंग्लैंड के हैं। पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम, जो कि पाकिस्तान के हैं। महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर नेट साइबर, जो कि इंग्लैंड के हैं। पुरुष T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव, जो कि भारत के हैं। डेविड शेफर्ड ट्रॉफी अंपायर ऑफ द ईयर, जो कि रिचर्ड इलिंगवर्थ इंग्लैंड के हैं। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड आसिफ शेख, जो कि नेपाल के हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने किस कंपनी द्वारा विकसित दुनिया की पहली नाक से दी जाने वाली कोविड वैक्सीन इनकोवैक को लॉन्च किया है? इनकोवैक को लॉन्च कौन किया है? भारत बायोटेक ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? भारत बायोटेक ने लॉन्च किया है। इनकोवैक को पहले BBV-154 नाम दिया गया था। केंद्र सरकार ने दिसंबर 2022 को भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन को मंजूरी दे दी थी। यह वैक्सीन बूस्टर डोज के तौर पर लग सकेगी। दुनिया की सबसे लंबी कैलीग्राफिक म्यूरल का निर्माण किस देश में किया गया है? तो यह सऊदी अरब में किया गया है। कहाँ किया गया है? सऊदी अरब में किया गया है कैलीग्राफिक म्यूरल। भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल निर्माण फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जाएगी? तो यह सौर पैनल निर्माण फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जाएगी? उत्तराखंड में यह आयोजित की जाएगी। यह सौर पैनल निर्माण फैक्ट्री ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी कंपनी द्वारा बनाई जा रही है। 100 से ज़्यादा चीतों के हस्तांतरण के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह दक्षिण अफ्रीका के साथ समझौता किया है। इस समझौते के तहत फरवरी 2023 के दौरान 12 चीतों का एक प्रारंभिक जत्था दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया जाएगा। दुनिया के पहले फोटोग्राफिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का निर्माण और व्यावसायीकरण कौन सा देश करेगा? तो यह कौन सा देश करेगा? कनाडा करेगा। कौन सा देश? कनाडा करेगा। यूनेस्को ने किस शहर को वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर साइट का दर्जा प्रदान किया है? तो यह ओडेसे यूक्रेन है। इसी ने यह दर्जा प्राप्त किया है, वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर। वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर। किस भारतीय मूल के किसी व्यक्ति को नासा के नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है किसको? एसी चारनिया को नियुक्त किया गया है। नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन
इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? स्थापना कहाँ हुई थी? 29 जुलाई 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष कहाँ? बिल नेल्सन अध्यक्ष हैं। इसका अध्यक्ष कौन है? बिल नेल्सन। मोटो क्या था इसका? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। किस देश ने पंजाबी भाषा को अपने स्कूली छात्रों के लिए नवीनतम भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की है? तो यह ऑस्ट्रेलिया यह भाषा को अपनाने की घोषणा की है। वैज्ञानिकों की एक टीम ने पहली बार मेगा राप्टर सहित डायनासोर की 4 प्रजातियों के अवशेष कहाँ खोजे? तो यह दक्षिण चिली में डायनासोर के खोज किए हैं। यह जीवाश्म साल 2021 में मिले थे। उन्हें प्रयोगशाला में भेजा गया था। जांच के बाद वैज्ञानिकों ने इन्हें डायनासोर का नाम बताया है। तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी? तो तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव शांति कुमारी बनी है। ये है शांति कुमारी। तेलंगाना की स्थापना कब हुई? 2 जून 2014 को तेलंगाना की स्थापना हुई है। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना के गवर्नर कौन है? तिमिलसाई सुंदरराजन। ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो इसके लिए शिलांग में स्थापित किया जाएगा, जो कि मेघालय में है। सीमा सड़क संगठन BRO की विदेशी परियोजना तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन बनी है? तो यह पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? कैप्टन सुरभि जखमोला बनी है। ये है कैप्टन सुरभि जखमोला। कैप्टन सुरभि जखमोला को भूटान में BRO की ओर से चलाए जा रहे प्रोजेक्ट तंतक के लिए तैनात किया गया है। BRO ब्रदर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना इसकी कब हुई थी? 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। और मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली है। और महानिदेशक कौन है? महानिदेशक है राजीव चौधरी। दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन UNMISS में सेवारत किस देश के 1000 से अधिक शांति सैनिकों प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है किसको? भारत को सम्मानित किया गया है। विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह आयोजित हुआ है कहाँ पर? दावोस। दावोस कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी कॉरपोरेशन इन ए फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड। संस्करण कितना है? 53वां संस्करण है। भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, मनसुख मंडाविया, स्मृति ईरानी, RK सिंह और महाराष्ट्र के मुख्य एकनाथ थे। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD के मुख्य नई सचिव यानी नई मुख्य अर्थशास्त्री, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के नई मुख्य अर्थशास्त्री कौन बनी है? तो नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? क्लेयर लंबाडेर्ली बने हैं। OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 यानी 30 सितंबर 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। और सेक्रेटरी जनरल कौन है? मिथियास कॉर्मन है। कौन है? मिथियास कॉर्मन है।
संयुक्त नौसैनिक अभ्यास वरुण 2023 भारत और किस देश नौसेना के बीच आयोजित हुआ है? तो भारत और फ्रांस के बीच आयोजित हुआ है। इसका नाम क्या है? संयुक्त नौसैनिक अभ्यास वरुण 2023। इसका आयोजन स्थल कहाँ है? आयोजन स्थल हिंद महासागर है। संस्करण 21वां है। भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास 1993 में शुरू हुआ था, जिसे 2001 में इसे वरुण नाम दिया गया। जल्लीकट्टू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो जल्लीकट्टू त्योहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। जल्लीकट्टू तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों एक परंपरागत खेल है। पोंगल त्योहार पर आयोजित कराया जाता है और जिसमें बैलों से इंसानों की लड़ाई कराई जाती है। अट्ठाईसवें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स 2023 में किस फिल्म ने बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड जीता है? तो बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? तो RR ने जीता है। SS राजमौली का है ये। RR फिल्म का निर्देशक कौन है? SS राजमौली। ऑक्सफैम द्वारा जारी वार्षिक असमानता रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में अरबपति व्यक्तियों की कुल संख्या 2020 में 102 से बढ़कर 2022 में कितनी हो गई? तो अरबपतियों की संख्या 166 अभी हो गई है। 2022 में 166 हो गई। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के 100 सबसे धनी व्यक्तियों की कुल संपत्ति 54 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई है, जिसमें 18 महीनों का केंद्रीय बजट बन सकता है। परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस किताब में से योर एग्जाम योर मेथड चूज योर ओन स्टाइल नामक शीर्षक अंश साझा किया है? तो यह अंश साझा किया है किसमें? एग्जाम वॉरियर्स में। एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक किसने लिखा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह पुस्तक लिखा है। फुटबॉल टूर्नामेंट स्पेनिश सुपर कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो बार्सिलोना FC ने जीता है यह खिताब। यह खिताब किसने जीता है? बार्सिलोना FC ने जीता है। इसके उपविजेता रियल मैड्रिड रहे हैं FC। आयोजन कहाँ हुआ है? रियाद सऊदी अरब में आयोजन हुआ है। पहला सैन्य अभ्यास चक्रवात 1 भारत और किस देश के सुरक्षा बल के बीच आयोजित हुआ है? तो भारत और मिस्र के बीच यह आयोजित हुआ है चक्रवात 1। आयोजन कहाँ हुआ था? राजस्थान में हुआ था यह आयोजन। इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 IIMGR 2022 के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन गेम खेलने वाले राज्यों की सूची में कौन सा राज्य सबसे शीर्ष स्थान पर रहा है? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य सबसे शीर्ष स्थान पर रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2021 के मुकाबले 2022 में ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, पुडुचेरी और हिमाचल प्रदेश में मोबाइल गेम खेलने वाले यूजर्स की संख्या में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। इसके जारीकर्ता कौन है? मोबाइल प्रीमियर लीग MPL इसके जारीकर्ता है। गेमिंग प्लेटफॉर्म है ये। हैदराबाद के आखिरी
और 8वें निज़ाम का निधन हो गया। इनका नाम क्या था? तो इनका नाम क्या था? नवाब मीर बरकत अली खान था इसका नाम, जिसका कि निधन हो गया। ये हैं, इनका पूरा नाम था नवाब मीर बरकत अली खान मुकर्रम जाह बहादुर, इसका पूरा नाम था। नासा के शोधकर्ताओं ने किस टेलीस्कोप की मदद से अंतरिक्ष में पहली बार पृथ्वी जैसा ग्रह खोजा? तो पृथ्वी जैसा ग्रह किसने खोजा है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने। सौर मंडल के बाहर स्थित यह खगोलीय पिंड LHS 475b लगभग पृथ्वी के आकार का है और यह पृथ्वी की ही तरह दिखता है। एक चट्टानी ग्रह है जो धरती से 41 प्रकाश वर्ष दूर अंकटॉस तारामंडल में है। एप्पल को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान ब्रांड वाली कंपनी कौन बनी है? तो अमेजॉन बनी है। एप्पल को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान ब्रांड वाली कंपनी कौन बनी है? अमेजॉन बनी है। अमेजॉन की ब्रांड वैल्यू $299.3 बिलियन रही है। इसके बाद की एप्पल $297.5 बिलियन और गूगल की $281.4 बिलियन ब्रांड वैल्यू रही है। भारत कंपनी टाटा समूह 69 स्थान के साथ शीर्ष 100 में शामिल होने वाला एकमात्र ब्रांड है। चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए विश्व आर्थिक मंच WEF ने किस भारतीय शहर को अपना केंद्र स्थापित करने के लिए चुना गया है? तो हैदराबाद को चुना गया है। यह चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र एक स्वायत्त संगठन होगा जो स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पर केंद्रित होगा। भारतीय सेना ने सैनिकों के लिए अपनी पहली 3D प्रिंटेड हाउस डेवलिंग यूनिट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह उद्घाटन कहाँ किया गया? अहमदाबाद के कैट गुजरात में किया गया है। यह आपदा प्रतिरोधी संरचना है जो जोन 3 में आने वाले भूकंप के झटकों को सहन कर सकती है। भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहाँ स्थापित करेगा? तो यह पुणे में स्थापित करेगा। कहाँ स्थापित करेगा? पुणे में स्थापित करेगा। सीमा सुरक्षा बल BSF के नए महानिदेशक कौन बने? यानी किसको बनाया गया है? अभी सुजॉय लाल थाउसेन को बनाया गया है अतिरिक्त प्रभार के दौरान। BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स स्थापना इसका कब हुआ? 1 दिसंबर 1965 को इसका स्थापना हुआ है। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली मुख्यालय है। इसका मोटो क्या है? जीवन पर्यंत कर्तव्य। केंद्र सरकार ने आयुर्वेद में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए किस कार्यक्रम को शुरू किया है? तो यह स्मार्ट कार्यक्रम को शुरू किया है। स्मार्ट स्कोप फॉर मेनस्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स। भारतीय रेलवे ने हरित पर्यावरण के लिए किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना शुरू की है? तो 2030 तक कार्बन यानी शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना शुरू की है 2030 तक। इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य है कुशल संचालन के माध्यम से ऊर्जा की खपत को कम करना और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना। यूरो मुद्रा अपनाने वाला पासपोर्ट मुक्त
शैंगन क्षेत्र में शामिल होने वाला 20वां देश कौन सा बना है? तो 20वां देश कौन सा बना है? क्रोएशिया बना है। कौन सा बना है? क्रोएशिया बना है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। क्रोएशिया दक्षिण पूर्व यूरोप और भूमध्य सागर के बीच बसा एक देश है। राजधानी इसका कहाँ है? जाग्रेब है। मुद्रा क्या है इसका? यूरो है। किस राज्य ने जगह मिशन के लिए यूएन हैबिटेट का वर्ल्ड पुरस्कार 2023 जीता है? तो ओडिशा जीता है। कौन सा जीता है? ओडिशा जीता है। जगह मिशन ओडिशा में चलाया जा रहा है। एक स्लम है, उपग्रेडिंग प्रोग्राम है जिसकी मदद से झुग्गी वासियों के जीवन को सशक्त बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन 2 स्थानों के बीच दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ करेगी? तो यह शुभारंभ कहाँ करेगी? वाराणसी यूपी और डिब्रूगढ़ असम में। जरूरतमंद बच्चों और निराश्रित महिलाओं को उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुखाश्रय सहायता कोष का शुभारंभ किया है? तो किसने शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। इस योजना के तहत सभी मंत्री और कांग्रेस विधायक अपना पहला वेतन कोष में देंगे। इमोयू इरत्पा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इमोइनु इरत्पा महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। चुनाव आयोग ने किसे बिहार के स्टेट आइकन के रूप में नियुक्त किया है? तो बिहार के आइकन के रूप में, स्टेट आइकन के रूप में नियुक्त किया है किसको? मैथिली ठाकुर को, जो कि लोक गायिका है। हाल ही में फेसबुक से वायरल होने वाली लड़की है ये। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स की वार्षिकी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 20 सालों में दुनिया भर में कुल कितने पत्रकारों की हत्या हुई? 1668 पत्रकारों की हत्या हुई 2003 से लेकर 2022 के आंकड़े में। इस रिपोर्ट के अनुसार सीरिया में युद्ध के कारण 2012 में सबसे अधिक 144 से अधिक पत्रकारों की जान गई। इस रिपोर्ट के अनुसार सीरिया और इराक में मृत्यु दर सबसे अधिक है, जहां पिछले 20 वर्षों में कुल 578 पत्रकार मारे गए हैं। यह दुनिया भर में पत्रकारों की मृत्यु दर का लगभग 1/3 है। रिपोर्ट जारी करता रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, पेरिस और फ्रांस। भारतीय रेलवे ने नवीनतम तकनीकी के साथ अपना विरासत लाइनों को आधुनिक बनाने के लिए किस नाम से एक नई योजना शुरू की है? तो हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज के नाम से एक नई योजना शुरू की है। हाइड्रोजन से चलने वाली इन ट्रेनों को नैरो गेज और मीटर गेज दोनों लाइनों पर लागू किया जाएगा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए महिला शांति सैनिकों की पलटन कहाँ भेजी? तो यह पलटन कहाँ भेजी? अबई कहाँ पर है? सूडान में है। उद्देश्य इसका क्या है? यूनिट का लक्ष्य अबई में हिंसा की हिलिया वृद्धि को नियंत्रित करना है। किस संस्थान ने शोधकर्ताओं ने पहले वायरस खाने वाले जीव विरिवोरी की खोज की है? तो खोज किसने की? यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का लिंकन, जो कि अमेरिका में है। यह एक प्रोटिस्ट जीव है जो पानी में अपने बाल जैसे पतले सूंड को लहराता है। उसमें वायरस को पकड़कर
खा जाता है। ये रहा। जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान को किस बैंक ने शुरू किया है? तो यह किस बैंक ने शुरू किया है? बंधन बैंक ने शुरू किया है। बंधन बैंक की स्थापना कब हुई? बंधन बैंक की स्थापना 2015 में हुई है। मुख्यालय कहाँ है इसका? कोलकाता इसका मुख्यालय है। एमडी और सीईओ कौन है? चंद्रशेखर घोष हैं। भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? एम प्राणेश बने हैं, जो कि तमिलनाडु के हैं। ग्रैंड मास्टर जीएम टाइटल। ग्रैंड मास्टर विश्व शतरंज संगठन FID यानी फाइड द्वारा शतरंज के खिलाड़ियों को दी जाने वाली एक उपाधि है। ग्रैंड मास्टर बनने के लिए खिलाड़ियों को 2500 से अधिक फाइड रेटिंग और विशिष्ट संख्या में ग्रैंड मास्टर नॉर्म हासिल करने होते हैं। भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौस्तभ चटर्जी हैं, जो कि पश्चिम बंगाल के हैं। निक्केई एशिया द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जापान को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऑटो बाजार कौन सा देश बना है? तो यह भारत बना है। दुनिया का सबसे बड़ा ऑटो बाजार कौन बना है? भारत बना है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में नए वाहनों की कुल बिक्री लगभग 4.25 मिलियन यूनिट रही, जबकि जापान में बेची गई गाड़ियों की संख्या 4.2 मिलियन यूनिट है। प्रवासी भारतीय दिवस 2023 कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस 2023 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम क्या है? डियास्पोरा रिलेबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन करेगा? इंदौर करेगा। इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 के मुख्य अतिथि कौन है? मोहम्मद इरफान अली हैं, जो कि गुयाना के राष्ट्रपति हैं। समाज के विभिन्न वर्गों के विकास के लिए किस राज्य सरकार ने जाति आधारित जनगणना कैस्ट सेंसस शुरू की है? तो यह शुरू किसने की है? बिहार ने शुरू की है। किसने शुरू की है? बिहार ने शुरू की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन किया है। कहाँ है? मणिपुर में। यह कहाँ है? मणिपुर में है। भारत का पहला कोयला गैसीकरण उर्वरक संयंत्र वर्ष 2024 तक कहाँ तैयार किया गया है? तो यह 24 तक तैयार किया गया है ओडिशा में। विश्व हिंदी दिवस 2023 कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। किस कंपनी ने भारतीय सेना के लिए लौह स्मारक सुपीरियर केरोसिन तेल लॉन्च किया है? तो यह किसने लॉन्च किया है? BPCL ने लॉन्च किया है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यह वातावरण में सुधार करेगा। SKO के उपयोग में धुएं और गंध से साबित समस्याओं को कम करेगा। अमेरिका में भारतीय मूल की पहली महिला सिख न्यायाधीश कौन बनी है? तो भारतीय मूल की पहली महिला सिख न्यायाधीश कौन बनी है? मनप्रीत मोनिका सिंह बनी है। अत्यधिक संक्रामक कोरोना वायरस का नया वेरिएंट XBB.1.5 क्रैकन वेरिएंट किस देश में पाया गया? तो यह पाया गया दक्षिण अफ्रीका में पाया गया। कहाँ पाया गया है? दक्षिण अफ्रीका में पाया गया है। यह अमेरिक्रॉन स्ट्रेन का एक सब वेरिएंट है, जिसे अनौपचारिक रूप से क्रैकन उपनाम दिया गया है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा रहा है? तो भारत का सबसे अधिक प्रदूषित शहर दिल्ली रहा है। कौन रहा है? दिल्ली रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली का प्रदूषण वर्ष 2019 में 108 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से 2022 में 99.71 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर हो गया है। 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2023 में किस भारतीय गाने ने बेस्ट ऑडियन सॉन्ग्स का खिताब जीता है? तो यह किसने जीता है? नाटू 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 RR ने जीता है। RR फिल्म का है। नाटू नाटू MM कीरवानी द्वारा कंपोज किया गया है तथा चंद्र बोस द्वारा लिखा गया है, जिसको राहुल सिपलीगुंज और काल भैरव ने आवाज दी है। उच्च शिक्षा विभाग ने संस्थानों में सभी 18 साल से अधिक उम्र की छात्राओं को 60 दिन का मातृ अवकाश देने की घोषणा की है। तो भारत का पहला राज्य कौन सा है इसमें? तो भारत का पहला राज्य केरल है। नागरिक उड्डयन महानिदेशक DGCA के महानिदेशक कौन बने हैं? तो DGCA के महानिदेशक कौन बने हैं? विक्रम देव दत्त बने हैं। कौन बने हैं? विक्रम देव दत्त बने हैं। DGCA डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। इसकी मुख्यालय कहाँ? इसकी मुख्यालय नई दिल्ली में है। और उड्डयन मंत्री कौन है? हरदीप सिंह हैं। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल ड्रोन किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो यह गरुड़ एरोस्पेस ने लॉन्च किया है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा और छात्रों के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? तो यह पंजाब ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? पंजाब ने लॉन्च किया है। किस पुलिस स्टेशन को भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने के रूप में चुना गया है? तो यह आस्का पुलिस थाना को चुना गया है, जो कि ओडिशा में स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन पुरस्कार विजेताओं के नाम पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों का नाम रखा है? तो परमवीर चक्र है विजेता है। किस राज्य सरकार ने 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य रखा है? तो 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य रखा है किसने? हिमाचल प्रदेश ने रखा है। किसने रखा है? हिमाचल प्रदेश ने रखा है। सर्वाइकल कैंसर के लिए भारत में निर्मित पहला क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमावायरस टीका सेरोवैक किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो यह टीका किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि पुणे में स्थित है। केंद्र सरकार ने भारत की कुछ चुनिंदा जगहों पर 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितने प्रतिशत एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा है? तो 20% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा है। किस देश के उपराष्ट्रपति वादारा अलियूजोफ का भारत में निधन हो गया? तो ये गाम्बिया के उपराष्ट्रपति थे। गाम्बिया के उपराष्ट्रपति थे जो कि मर गए। वादारा अलियूजोफ।
भारतीय सैनिकों की सेवा और बलिदान को मान्यता देने के लिए ब्रिटिश इंडिया आर्मी का नया स्मारक कहाँ बनाया गया? तो नया स्मारक कहाँ बनाया गया है? इसका फिलहाल में ग्लासगो में बनाया गया है। ग्लासगो कहाँ है? स्कॉटलैंड में है।